शुरू। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। स्टॉप। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। स्टॉप। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। स्टॉप। मिन्नी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी जरूर महसूस हुई। स्टॉप। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। स्टॉप। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। स्टॉप। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। स्टॉप। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। स्टॉप। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत था। स्टॉप। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बापू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिन्नी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। स्टॉप। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। स्टॉप। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। स्टॉप। दुगने डर से मेरे घुटने से सटक कर रह गई। स्टॉप। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। स्टॉप। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। स्टॉप। वह बीच बीच में मिन्नी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। स्टॉप। मिन्नी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। स्टॉप। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। स्टॉप। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिन्नी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहाँ मिली? स्टॉप। मिन्नी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिन्नी की माँ को समझाया
और मिन्नी को बाहर ले गया। स्टॉप। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिन्नी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। स्टॉप। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। स्टॉप। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? स्टॉप। रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। स्टॉप। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? स्टॉप। रहमत ससुर के लिए खूब मोटा गुस्सा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। स्टॉप। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। स्टॉप। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। स्टॉप। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती है। स्टॉप। लेकिन मिन्नी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। स्टॉप। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। स्टॉप। उनके शक को हंसकर उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? स्टॉप। मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। स्टॉप। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। स्टॉप। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता। स्टॉप। लेकिन फिर भी एक बार वह मिन्नी से जरूर मिल जाता। स्टॉप। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। स्टॉप। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंखें उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांध लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। स्टॉप। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग है। स्टॉप। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। स्टॉप। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? स्टॉप। मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया
उधार लिया था। स्टॉप। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। स्टॉप। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले ओ काबुली वाले पुकारती हुई मिन्नी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। स्टॉप। मिनी ने छुटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिन्नी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। स्टॉप। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। स्टॉप। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। स्टॉप। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। स्टॉप। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियाँ जुटने लगी। स्टॉप। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बात नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी कर ली थी। स्टॉप। फुल स्टॉप।